नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2024 का जो एग्जाम हुआ था टोटल 53 शिफ्ट में, उसका ये सेट नंबर 33-34 होने वाला है, क्योंकि हम 2 शिफ्ट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो को इंक्लूड कर दिया, आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको 20 में 20 होने की फुल गारंटी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में टाउन्स को इतना लिखा गया है, स्वॉर्ड को इतना लिखा गया है, ट्रिप्स को इतना लिखा गया, तो हम बताना है आर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए आर कहाँ पर लिखा गया, स्वॉर्ड में देखिए आर यहाँ पर लिखा है, इसी में से कोई होगा लेटर जो वो आर का हो जाएगा। अगर इसमें से बाकी सभी को हटा देंगे तो हमें आर का मिल जाएगा। अगर देखिएगा तो आर इसमें भी दिया गया ट्रिप्स में, अगर ट्रिप्स और स्वॉर्ड में से हम कॉमन देखिए लेटर अगर निकाल ले तो वही हमारा आर का हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 21,968 में, और यहाँ पर देखिए 48,732, यानी 8 8 तो दिख रहा है। इसके अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? 7 3 2 2 भी देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी 2 को भी हमें निकालना पड़ेगा। और क्या कॉमन है देखिए, 4 3 2 7 है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कोई कॉमन है, यानी 8 और 2 होने वाला है। अगर देखिए और 2 कहाँ पर देखें, देखिए 2 यहाँ पर भी दिया गया, यानी 2 तो नहीं होने वाला, बचा कौन सा, 8 हो जाएगा। इसलिए आर का जो हमारा कोट होगा वो 8 होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति एलिस, बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें सीट बोला गया 5, 2 3 4 1 5 बना लिए। अब पहले कहा गया है बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा हुआ है, यानी बॉब और किसके बीच में, कैरोल के बीच में कौन बैठा हुआ है, डेव बैठा हुआ। डेव को हम डी से लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है एमा जो एलिस के बाएं ओर बैठी हुई है, यानी एमा जो है एलिस के बाएं ओर बैठी हुई है। यानी हम एलिस को यहाँ पर ले ले तो एमा इसके बगल में हो जाएगा, नहीं एमा यहाँ पर आ जाए। एमा को हम ए एम से लिख लेते हैं। अब पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए एक और बात कहा गया है, एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है, यानी एलिस और कैरोल बिल्कुल नहीं है, यानी ये बिल्कुल मैच हो रहा है। कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, कैरोल के ठीक दाईं ओर एमा बैठी हुई है। एमा कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया कि सबसे पहले डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 5 8 में से 5 गया 3, उसके बाद बचा 6 में से 3 गया 3, 33 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 12 में से 8 गया 4, यानी 34 का डिफरेंस। अगला कितना होगा, 35 का होगा, यानी इससे आगे कितना होगा, 36 का होगा। इसमें अगर हम 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमें 3 मिलने वाला, 3 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का रिलेशन दिया गया, इसका आंसर 270 है। उसी प्रकार हमें बताना इसका कौन सा इसका यहाँ पर आंसर आने वाला है, यानी ए और बी और सी के जबर कोई हमें एलिमेंट्री जो है प्लस माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 270 कैसे ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ए के जगह पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी के जगह पर भी मल्टीप्लाई कर देते तो सी की जगह माइनस कर देते, तो कितना हो जाएगा, 10 25 50, 50 में 6 से मल्टीप्लाई करते 300, 300 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो 270 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है, हमें बताना है इसका। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ए के जगह पर बी के जगह मल्टीप्लाई और सी के जगह माइनस करेंगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और 240 में से 10 घटा देंगे तो 230 बन जाएगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको माइंड में ही सोचना पड़ेगा, जो कौन सा वैल्यू कहाँ पर आएगा, और फटाफट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कागज को मोड़कर खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। सिंपल है, ये 4 भागों में पलट जाएगा। यहाँ पर जो एक वर्ग जैसा चतुर्भुज दिया गया है ये सभी भागों में पलट जाएगा, यानी एक वृत्त बनेगा, और टोटल जो 4 इसमें चतुर्भुज बनने वाला है। यहाँ पर थोड़ा त्रिभुज बन गया, इसको लिए माफी चाहते हैं। टोटल 4 होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, इसमें 2 है गलत हो जाएगा, इसमें 3 इसमें गलत हो जाएगा, इसमें देखिए 4 है यही सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पर इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, नियो को इतना लिखा गया, तो बताना है जेड को कैसे लिखा जाएगा। वही बात होगी फिर से, जेड किस में दिया गया, इस पहले वाले में है, और देखिए किस में दिया गया है, जेड, और किसी में भी नहीं दिख रहा है, यानी इसमें से हमें कॉमन जो 75 19 लिखा गया है इसी में से कोई लेटर होने वाला है। सबसे पहले देखिए इसमें से कौन कौन कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 75 1 19 है, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को कट कर दीजिए। अब 5 9 7 है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 5 मिल गया, इसको भी कट दीजिए। अब बचा 7 और 9, 7 और देखिए और कहाँ पर दिया गया है, 7 इसमें है, यानी 7 को भी कट करें, बचा कौन सा, केवल 9 बच रहा है, यानी 9 जो होगा जेड का हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखे, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब सब बाहर की ओर देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए और सी जो है एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, यानी ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं और सी को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कहा गया है बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा है।
यानी ए के बाय कौन बैठा हुआ है, बी बैठा है, वो जो है डी के ठीक विपरीत है, यानी ये जो है डी के ठीक ठीक विपरीत, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होगा ना। उसके बाद कहा गया है एफ ए के बगल में नहीं है, यानी एफ यहाँ नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब एक सीट बचा हुआ कौन हो जाएगा, ई बचा हुआ, यानी ई यहाँ पर चला आएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। हमें पूछा क्या, ई के विपरीत कौन बैठा हो, ई के विपरीत एफ बैठा हो, एफ कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर को आगे बढ़ाते हुए इसका आंसर बताना है। सबसे पहले अगर देखिएगा इसमें 45, इसमें 50, इसमें 55, 60, अगला कितना होना चाहिए, 65 होगा। एक तो हमने इसमें चयन कर लिया। अब ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर जो है वृत्त जो दिया गया है इसको कलर नहीं व्हाइट है, इसके बाद ब्लैक है, इसका व्हाइट है, इसमें ब्लैक है। अब अगला जो आएगा वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। अब नीचे जो एक चतुर्भुज जो दिया है, ये ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट। अब क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो क्या होगा, ब्लैक कलर से होना चाहिए। ये हमें दोनों रिलेशन मिल गया। इस प्रकार का ऑप्शन हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 70 है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाले देखिएगा तो 65 तो दिया गया है, लेकिन इसमें जो हमें इसको ब्लैक करना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला 70, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। सबसे पहले इसको जूम कर लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें 3 ई है, 3 एफ है, 3 एच है, 3 जी है, यानी इसी प्रकार हमें पैटर्न को पूरा करना है। तो इसमें क्या छूट रहा है, एक जी छूट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 जी पूरा है। अब यहाँ पर एक एच छूट रहा है, एक एच कंप्लीट कर दिए, यहाँ पर एफ कंप्लीट, फिर से एक जी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही जी है। उसके बाद एक और एच आ जाएगा, जी एच कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन है। टी का वाई कितना बढ़ाया गया, टी का होता है 20 और वाई का 25, यानी +5 बढ़ाया। जी से एल कितना बढ़ाया, 7, 5 बढ़ाया, यानी +5 किया गया है। सेम उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चुनना पड़ेगा। तो एन 14, 5, 19, 19 तो के नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डब्लू का 23, 5, 28 होता है, यानी 26 तक तो जेड हो गया। बचा 2, यानी 2 किसका होता है, बी का होता है, बिल्कुल 5 बढ़ रहा है। जे का 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, बिल्कुल यही दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 1 हो जाएगा, 28, 32 के बीच 4 का हो जाएगा। उसके बाद नहीं पता यहाँ पर देखिए कितना है, 82 में से 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और बचा 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, यानी 1, 4, यहाँ पर 25 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, अगला जो होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, यानी 32 में हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, एल के बाद यहाँ पर क्यू कितना बढ़ाया गया, एल क्या होता है 12 और क्यू का हो 17, यानी 5 बढ़ाया गया। क्यू से के बाद देखिए भी यहाँ पर भी 5 बढ़ाया, यहाँ पर भी फिर से 5, यानी ए सभी 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का हो जाएगा। एफ किस ऑप्शन में, देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया। उसके बाद देखिए दोनों में है, इसको छोड़ दीजिए। अब लास्ट वाला डायरेक्ट चेक करेंगे। टी से देखिए यहाँ पर बी है, यानी टी का कितना होता है 20 होता है, लेकिन बी का कितना हो जाएगा, ये तो बहुत कितना हो गया, टोटल 8 प्लस किया गया, लास्ट वाले में +8 किया गया। अगर देखते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 8 है, यानी 8 से हमें 8 बढ़ाना पड़ेगा, 18, 8, 28 हो जाएगा, यानी 26 तक तो जेड हो जाएगा, यानी फिर से 2 बच रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है, यानी 8 सभी में 8 बढ़ावाना है। 18, 8 कितना हो जाएगा 26, 26 किसका होता है, जेड का होता है, यानी जेड होने वाले लास्ट वाला जेड होगा, यानी एफ ए जेड किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार है। एफ से जी बढ़ा दिया गया, उसके बाद जे से देखिए यहाँ पर के है और एन का हो, यानी सभी में +1 किया गया। इसको भी +1 कर देते हैं तो डब्लू का x हो जाएगा, जेड का ए हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले वाले अगर फिगर देखिएगा तो इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर का था, ये वाला जो आगे की ओर मूव करके एक इसमें चला गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये अगले वाले में जो नीचे की ओर आ गई, यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, अगले वाले में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए। अब कहाँ जाएगा, ये सेम ऊपर की ओर चला जाएगा। इसको हम 4 भाग में बदल देते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कलर का आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, ये 2 जिसमें जो दिया गया है त्रिभुज, ये जो है एक स्थान ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, इधर की ओर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर नीचे की ओर यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये जस्ट जो है इधर की ओर आ जाएगा, यानी जस्ट जो है आपको पहला वाला फिगर दिख रहा है, यही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। पहला देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जो घूम फिर करके पहला वाला फिगर बना रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग में हमें सभी को बैठाना है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 3 दिया है, 3 लिख लीजिए। उसका 2, 5, 1, 2 है, यानी 2, 1 और 5, इन तीनों में से पहले कौन होगा। देखिए दोनों में एन ओ तो दोनों में दिया गया है। उसके बाद इसमें एस है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर टी। सबसे पहले आई वाला होगा, क्योंकि आई का वैल्यू छोटा होता है। 3 के बाद 2 होना चाहिए। 3 के बाद 2 ऑप्शन में देखिए 2 दिया, उसके बाद दोनों में 4 और 5 है। 4, 5 चेक कर ले तो दोनों में हमें आंसर मिल जाएगा। एन ओ के बाद यहाँ पर भी आई है, यानी 4 होने वाला है। 3, 2, 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार का पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है, किस ऑप्शन में दिया गया और घुमाने की अनुमति नहीं बोला गया है। इस प्रकार को कंप्यूटर पर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर ध्यान से देखिए, पहले वाला ऑप्शन में आर का पैटर्न हमें ढूंढना है, यहाँ पर तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो ये जो है लाइन जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर घूमने के बाद ये पैटर्न पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, सभी पी जो है जी बोला गया है, सभी पी को हम जी के अंदर में डाल दिए। उसके बाद कहा गया है कुछ बी जो है जी है, यानी कुछ बी जो बोला गया जी, इस प्रकार हो गया। अब निष्कर्ष बोला गया है, पहला कहा गया कुछ बी पी नहीं है, यानी कुछ ये बी जो है पी नहीं है। यहाँ पर देखिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये बात जो स्पष्ट नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी जी पी है, यानी ये सभी जी जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या पी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पार्ट होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ जी पी है, यानी कुछ जी ये वाला जो है पी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पी जो है जी के इतना पार्ट तो कवर करता है, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा, इसलिए केवल तीसरा अनुसरण करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है, सभी को जो बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है साइन बदल कर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 8 वाले फलक के विपरीत पर क्या है। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 4, 4 4 भी एक दूसरे के विपरीत पर होगा। उसके बाद देखिए 4 के बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, यानी 7 और 8 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। बचा कौन, 6 और 2। हमें पूछा किसके बारे में, 8 के विपरीत कौन है, 7 है। कहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। हमें पूछा क्या है कि डी का एच से क्या संबंध होगा। डी यहाँ पर है और एच कहाँ पर है, यहाँ पर। इतना हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले डॉलर का चिन्ह का क्या अर्थ बोला गया है। डॉलर देखिए कहाँ पर दिया गया है, डॉलर डॉलर यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है ए डॉलर बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए। अब प्लस का चिन्ह का क्या अर्थ बोला गया, प्लस यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की पत्नी है, यानी बी जो है किसकी पत्नी है, ये जो है एच की पत्नी है। इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, तो मैं डी का एच से क्या संबंध हो जाएगा, डी जो है एच का पत्नी का भाई हो जाएगा, क्योंकि ये दो भाई है बी का, इसलिए पत्नी का भाई। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच जो है इसका पति बोला गया है और ये जो बी का भाई बोला गया, इसलिए जो है इसका भाई हुआ, तो ये यानी कि एच से संबंध जो है इसका जो है भाई का संबंध हो जाएगा, यानी पत्नी का भाई बिल्कुल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 29/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, यानी 1 और 9 को जो हमें चेंज करके देखना है बारी बारी से ऑप्शन में, और कौन सा समीकरण यहाँ पर सही नहीं होगा, इसको आपको खुद से कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ पर 9 दिख रहा है वहाँ पर 1 करना है और 1 की जगह पर 9 रख करके चेक करना है बारी बारी से सभी ऑप्शन को, और पता करना है कौन सा समीकरण सही नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा वही बता रहे हैं। इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, अगला वाले में 5 होना चाहिए टोटल। इस प्रकार को जो दिया गया 5 होना चाहिए। अब देखिए इसमें आकृति कैसे मूव कर रहा है, पहला वाला सेम टू सेम यहाँ पर रहने देगा, एक इसका पलट करके लिख दिया गया। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, एक एक्स्ट्रा ऊपर की ओर इसको बना दिया गया, यानी इसमें सेम टू सेम इतना रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पैटर्न जो लास्ट वाला है इसको ऊपर की ओर बना देंगे, बस हो जाएगा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक जो लास्ट वाला आएगा यहीं पर हम बना लेते हैं, एक जो ऊपर में वर्ड जैसा दिख रहा है उसके नीचे एक वाई बना देंगे, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इस प्रकार बनेगा। पहला वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए था। दूसरा वाला देखिएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर ये तो सही दिया गया है, ये भी सही है, ऊपर में यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर छोड़ दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, ये पैटर्न ऊपर में ठीक है, ये नीचे में ठीक है, ये ऊपर में ठीक है, फिर नीचे में ठीक है, ये ऊपर में बना है और टोटल इसमें 5 है, यही सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग के इसको जो हमें बताना है, सिंपल सा ये वृत्त जो है 4 भागों में पलट जाएगा, तो टोटल हमें 4 वृत्त मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 4 वृत्त, और ये सभी जो है एक वृत्त के अंदर में होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखिए ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 68 69 1 हो जाएगा, 69 का 77 कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 का हो जाएगा। यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 4 में से 14 में 7 ये 7 बचा, ये 9 में से 7 ये 2, यानी 27 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, अगला जो होगा 4 का क्यूब हो जाएगा। अब अगला हमें इसके बाद बताना है, तो 5 का क्यूब होना है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, यानी 168, अब हमें 125 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया पी जो है क्यू की माँ है, यानी पी जो है किसकी माँ है, क्यू की माँ है, यानी क्यू की माँ है, इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया क्यू जो है आर की बहन, यानी ये क्यू जो है किसकी बहन है, आर की बहन, इसको भी माइनस कर ले क्योंकि बहन बोला गया है। उसके बाद कहा गया आर जो एस का भाई, यानी आर जो है ये किसका भाई है, एस का, इसको प्लस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया एस जो है टी का पति है, यानी ये एस जो है किसका पति है, टी का पति है, यानी इसको
प्लस कर लीजिए और टी पति हो, जब एस पति होगा तो टी माइनस होगा। अब ये माइनस कर लिए, उसके बाद कहा गया टी जो है यू की बहन, ये टी जो है किसकी बहन है, यू की बहन, यू की बहन लिख लिए। उसके बाद कहा गया यू जो है भी की पत्नी है, यानी यू को भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसके भी की पत्नी बोला गया है। अब हमें बताना है कितनी महिला सदस्य, माइनस कहाँ कहाँ पर है, एक दो, उसके बाद तीन, एक टोटल चार हो जाएगा, चार कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 इमेज MNOP QRS एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट बोला गया, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना लीजिए। अब सबसे पहले कहा गया इस और ओ जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी इसको हम छोड़ कर चलिए, बाद में देखेंगे। आगे देखिए आर जो एम के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, यानी किसके बाएं ओर, एम के ठीक बाएं, यानी एम के ठीक बाएं, हम आर को यहाँ पर लिख लिए। अब कहा गया है एम जो है एस के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी ये एम जो है एस के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी अगर हम एस को यहाँ पर लिखे तो कितने स्थान पर जाएगा, 1 और 2 स्थान पर चला गया, यानी एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है एन और ओ के बीच में क्यू बैठा हुआ है, एन और ओ के बीच में, यानी एन यहाँ पर ले ले, ओ यहाँ पर ले ले, इन दोनों के बीच में क्यू बैठ गया। अब आगे कहा गया है एन जो एस का पड़ोसी है, यानी एन जो है एस का पड़ोसी, यानी एन का स्थान में यहाँ पर लाना पड़ेगा तभी तो एस का पड़ोसी होगा ना। इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर हम एन को डाल दिए और यहाँ पर ओ को डाल दिए, एन जो एस का पड़ोसी हो गया। अब पूछा गया एन के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, एन के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से पैटर्न हमें यहाँ पर बताना है कौन सा पैटर्न यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले वाले में देखिएगा एक नीचे जो यहाँ पर जो वर्ग दिख रहा है, ये कैसे मूव किया, ये जो जस्ट यहाँ पर आगे की ओर बढ़ करके यहाँ पर चला गया, यहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ पर आ गया ऊपर वाले में, यहाँ से कहाँ चला गया, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर से जाएगा पहले जगह पर चला जाएगा, यानी यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक वर्ग। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं जिसको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब पहले वाले पैटर्न को देखिएगा तो इसमें क्या कमी किया गया, दूसरे वाले में देखिएगा तो ये पैटर्न जो है इसमें से एक रेखनी को यहाँ पर कम कर दिया गया, अगले वाले में दोनों को कम कर दिया, तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर ये दोनों कम कर दिए, तीसरे वाले में इस पैटर्न को एक गायब कर दिया गया। अब चौथे वाले में जो है सिंपल सा ये जो इस प्रकार बनने वाला, ये दोनों पैटर्न इसका भी ये गायब हो जाने वाला है। चलिए इस प्रकार कहाँ पर दिया गया वही देखते हैं। पहला वाला तो ये उल्टा बना दिया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए यही सही हो जाएगा, इसके नीचे वर्ग दिया है और ये दोनों पैटर्न ऊपर की ओर ऐसा बचा हुआ है, यही सही होने जाएगा। 8 लड़के ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें सीट 8 बोला गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले कहा गया है एच जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ए के ठीक दाईं कौन बैठा हुआ है, ए के ठीक दाईं, ए के ठीक दाईं हो जाएगा एच, क्योंकि ये बाहर की ओर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर आपको नहीं समझ में रहा है तो इस सीट के जगह पर आपको खुद बैठ के देखना है, आपको पता चल जाएगा आपका दाईं किधर होगा, आपका बाएं किधर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है एच न तो ई और न ही डी का निकटतम पड़ोसी है, इसको छोड़ कर चलिए आगे देखते हैं। एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, किसके बाईं ओर, उसके बाद कहा गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर हम बी को यहाँ पर ले ले तो इसके ठीक बाईं ओर बोला गया है, यानी एफ यहाँ पर चला आएगा। अब आगे देखिए कहा गया जी ई का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ तो हमने अभी तो ई लिखा ही नहीं, इसको रहने दीजिए। उसके बाद कहा गया ई और एफ जो है दोनों का निकटतम पड़ोसी सी हो जाएगा, यानी सी को हम यहाँ पर ले ले और ई को हम कहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिए। ई को यहाँ पर लिखे क्योंकि ई जो है पड़ोसी नहीं बोला गया, तो यहाँ पर एक सीट बचा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर कहा गया जी जो ई का निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर एक का स्थान बचा हुआ तो डी यहाँ पर चला आएगा। अब सब कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है, सी के ठीक दाएं, और सी के ठीक दाएं एफ बैठा हुआ है, एफ कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, अगर फिर भी डाउट होता है तो कॉमेंट में बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको दाईं ओर जो है प्रतिबिंब रखा गया है, इसका पैटर्न कैसा बनेगा, सिंपल सा है। जो इस प्रकार जो दिख रहा है ये इधर की ओर बन जाएगा, इस प्रकार का बनेगा। और जैसा जो बीच में रहना है वृत्त जो दिया गया सेम टू सेम रहने वाला है। चलिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यही पैटर्न हम बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया है तो बताना बेट्स को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा तो ए का एक्स कैसे किया जा सकता है, अगर हम माइनस क्या करें 3 माइनस कर दें, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड ए हो जाएगा, और एच से डी देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 4 माइनस हो जाएगा। ई से जो है यहाँ पर बी -3 हो जाएगा, और एम से आई जो माइनस का 4 हो जाएगा। बात को समझ चुके हैं, -3 -4 -3 -4 करना है। यहाँ पर उसी प्रकार हम बी एड्स में करेंगे, बी से 3 कम करें क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ई से हम 4 कम करेंगे तो ए हो जाएगा। टी से हम क्या 3 कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और एस से 4 कम करेंगे तो ओ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, कोई पुल पहाड़ नहीं, यानी कोई पुल जो है पहाड़ नहीं बोला गया। पहाड़ को हम पीएच से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया कुछ पहाड़ स्मारक है, कुछ पहाड़ क्या बोला गया, स्मारक बोला गया है। तीसरा कहा गया सभी स्मारक बंदरगाह, यानी सभी स्मारक जो है बंदरगाह में आ जाएगा। अब ये हो गया। अब निष्कर्ष देखें, कुछ बंदरगाह पहाड़ है, यानी कुछ बंदरगाह पहाड़ में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई पुल जो है स्मारक नहीं है, यानी ये कोई पुल जो है स्मारक नहीं होगा। ये तो गलत, कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में कथन में देखिए इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं बोला गया, तो कैसे मान लें कि सही हो सकता है। इसलिए दूसरा गलत हो, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। एच के बाद कितना है, जे है, यानी कितना बढ़ाया गया, एच के बाद आई यानी +2 बढ़ाया गया। जे के बाद के एल 2 बढ़ाया गया, एल के बाद एम एन 2 बढ़ाया, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, पी से शुरुआत होगा। उसके बाद देखिए एम से यहाँ पर ओ है, कितना बढ़ाए, एन ओ 2 बढ़ाएगा, यानी ये सभी 2 बढ़ाते हैं तो टी यू हो जाएगा। पी के बाद यू कहाँ पर दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन फिर से, एक दर्पण जो है इसके दाएं ओर रखा गया, इसका पैटर्न बताना है। सिंपल सा, ये वृत्त वाला इधर की ओर आ जाएगा और ये प्लस वाला इधर की ओर आ जाएगा, और ये 10 के 10 रहने वाला है। चलिए ऑप्शन देखिए, ये तो गलत हो जाएगा कि इसको नहीं पलटना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो है ये गलत बनाया गया है। तीसरा वाला देखिए, ये तो चेंज ही नहीं किया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये यही फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमें सभी को रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले 4 दिए गए, 4 लिख लीजिए। उसके बाद 1 और 2 है, 1 2 चेक कर लेते हैं। एम वाई एस टी दोनों में सेम है। उसके बाद यहाँ पर ई है, यानी ई छोटा वैल्यू होता है, यानी 4 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 और 2 चेक करना पड़ेगा। 5 2 में से पहले कौन होगा, इन दोनों में से देख लेते हैं। एम आई टी यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ए से पहले ए से शुरुआत होगा। 4 1 के बाद 2 होना चाहिए। 4 1 के बाद किस ऑप्शन में देखिए, 2 यहाँ पर दिया गया। उसके बाद 5 3 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों को चेक कर लीजिए। एम वाई टी, उसके बाद एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर आई है, यानी पहले 5 होगा, यानी 4 1 2 5 किस में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर का संबंध गुजरात से है, गोल गुम्बद का संबंध कर्नाटक से है, तो अजंता गुफा का संबंध किससे हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये तो जीके का क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को हम यहाँ पर जो है डी ई एफ की जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है और 51 कैसे ला सकते हैं, यही हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, डी के जगह प्लस कर देते हैं और ई के जगह पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और एफ के जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 84 को 4 मरतबे कट जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, और 37 18 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करते हैं, तो डी के जगह पर प्लस कर लेते हैं, ई के जगह माइनस, और एफ के जगह पर डिवाइड कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 17 14 कितना हो जाएगा, 7 4 11 31 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 हो जाएगा, 29 कहाँ पर दिया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी का संबंध डी डब्ल्यू दिया गया है और डी का वाई दिया गया, ये कैसे हो सकता है। अगर हम 5 5 दोनों में माइनस कर दें तो हमें ये जा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें से 5 5 घटा लेते हैं, तो एफ में से 5 घटाएंगे ए हो जाएगा, और एच में से 5 घटाएंगे तो सी हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रैंकिंग को इसको हमें फिल करना है, सीरीज को पूर्ण करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले देखिए डबल डब्लू है, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, फिर डब्लू, यानी ये यहाँ पर एक्स एक्स छूट रहा है, यानी एक लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डबल डब्लू पूरा है, यहाँ पर फिर से एक्स छूट रहा है, यहाँ पर देखिए जेड पूरा है, यहाँ पर डब्लू छूट रहा है, डब्लू को लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक जेड छूट रहा है। ऐसा कहाँ लिखा गया, डबल एक्स, डब्लू और जेड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वाइट को 216 लिखा गया, प्रोब को 228 लिखा गया है, तो बताने एग्जिट को कितना लिखा जाए। अगर हम इसमें कोडिंग सिर्फ लिखे सिंपल सा था, क्यू का कितना होता है, 17 होता है, यू का 21 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, और ए का 5 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 216 मिल जाएगा, और सेम इसी प्रकार इसका भी ऐड करके हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 मिल जाएगा। तो एग्जिट का कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं। ई का 5 हो जाएगा, उसके बाद एक्स का 24 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, और टी का जो है 20 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करते हैं, टोटल 77 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट एक आ रहा है, 70 21 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1095 1072 दिया गया, यानी 5 में से 2 गया 3, उसके बाद बचा 9 में से 7 गया 2 बच रहा 23 हो गया। इसका डिफरेंस देखिए, 12 में से 9 गया 3, उसके बाद ये बचा 6 6 में से 4 गया 2, 23 मिल रहा है। उसका सभी में जो है 23 23 का डिफरेंस है, इसमें से भी 23 घटा लेते हैं, तो 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 980 कहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
अब ये पेपर जो है 29/2/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न को पूरा करने के बाद ये आकृति कैसे बनेंगे, इसको पहले सबसे पहले जूम कर लेते हैं। इसको स्पष्ट रूप से आपको लोगों को दिखेगा। सिंपल सा, जहाँ पर यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, सेम उसी प्रकार बनेगा। यानी इसको पूरा करेंगे तो एक बन जाएगा, यहाँ पर एक पैटर्न आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब एक त्रिभुज जो यहाँ पर दिख रहा है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर नीचे की ओर बन जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर में देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद ये सटा हुआ था, यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पूरा हो जाएगा। अब ये कंप्लीट होगा। इसी प्रकार हमें पैटर्न जो आएगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पैटर्न ये बिल्कुल ऐसा बना था। यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ पर एक, और त्रिभुज नीचे की ओर था, यही सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसको 5 सीट बोला गया। 1 2 3 4, एक 5 हो गया। अब कहाँ पर सबसे पहले देखिए, डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं बोला गया, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, बी जो है ई के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, अगर ई यहाँ पर लिख लीजिए, इसके दाएं ओर बोला गया है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद कहा गया ए जो है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर से दूसरे, यानी इधर क्यों जाएगा, यानी ए यहाँ पर चला आएगा। अब कहा गया है सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। अब यही में बताना है, अभी 2 स्थान बचा हुआ है, कौन कौन हो जाएगा, डी और ए बचा हुआ है, सॉरी डी बचा हुआ है और सी बचा हुआ। पूछा गया है डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। डी यहाँ पर लिख लीजिए और सी को यहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल पैटर्न पूरा हो जाएगा। सी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। डब्ल्यू के बाद एक्स एक बढ़ा है, जेड के बाद ए एक बढ़ा है, सी के बाद डी, यानी एक एक बढ़ रहा है। यानी सेम उसी प्रकार देखिए ऑप्शन में कौन कौन दिया गया, ए के बाद बी ठीक है, बी के बाद जेड कैसे होगा, ये गलत, पी के बाद यहाँ बी क्यू होना चाहिए, ये गलत, एच के बाद आई होना चाहिए, ये भी गलत, सी के बाद डी, जी के बाद एच और के बाद ए बिल्कुल सही दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा है। फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है। तो आईफिल टावर कहाँ है, आईफिल टावर की बात करें तो ये तो फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस को क्या कहा गया, इटली कहा गया। तो इटली कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेंज करके देख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्यू का यहाँ पर एम कितना घटाया गया, यहाँ पर टोटल 4 घटा। उसके बाद टी से यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 घटा। क्यू डब्ल्यू से एस, सभी में 4 4 घटा लेना है। यानी इसमें से घटा लेते हैं, डी जी एस जे में से, तो डी में से 4 घटाएंगे जेड हो जाएगा, जी से में 4 घटाएंगे तो सी हो जाएगा, और जे से 4 घटाएंगे एफ हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन दिया गया, 126 और 147 के वजह से डिफरेंस देंगे। 7 में से 6 हो गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, टोटल 90 मान के चलिए, तो यानी 10 10 20 21 का डिफरेंस हो जाएगा। बात को समझ चुके हैं, यानी 147 हमें 21 ऐड कर देना है, हमें मिल जाएगा। 7 के बाद एक 8 कहाँ पर है, यूनिट डिजिट के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, कोई एम जो है एन नहीं बोला गया, इसको बाहर बना लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बोला गया है। दूसरा कहा गया कुछ ओ जो है एन, यानी कुछ ओ एन बोला गया, इसको टच करा दिए, इसमें ओ जो है एन हो जाएगा। अब निष्कर्ष देखें, सभी ओ एम है, सभी ओ जो है एम होगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। कोई एन एम नहीं है, कोई एन जो है एम नहीं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि कथन में ही कहा गया था। यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। कहाँ पर दिया गया है, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के रूप में एन का यहाँ आर लिखे, कितना बढ़ाएगा, प्लस का 4 बढ़ाया गया। आर से यहाँ पर क्या है, भी 4 बढ़ाया, यहाँ पर भी 4, यानी जी जेड में से भी 4 बढ़ा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, डी मिलेगा। उसके बाद देखिएगा तो आर से यहाँ पर भी है, कितना बढ़ाया, 18 4 22, यानी इसमें भी 4 बढ़ाएगा, यानी डी से 4 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। डी एच किस में दिया गया है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस जितना ही से ऑप्शन मिल जाए बात क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप लग जाएंगे पूरी तरह से बनाने के लिए। उस समय क्या फायदा, जब हमारा आंसर मिल रहा है तो हमें पूरा बनाने का क्या फायदा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रैंकिंग में सभी को बैठाना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए 1 और 2 है, यानी इन दोनों को चेक कर लीजिए, एल आई, उसके बाद यहाँ पर सी है, पहले सी वाला होगा, यानी कि 2 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद 1 2 1 4 दिया गया, 2 तो हो चुका है, 1 और 4 देख लीजिए, 1 और 4 में पहले कौन होगा, एल आई, और इसमें डी है नहीं, पहले 1 वाला होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 और 5 देख लीजिए, यहाँ 3 5 तो नहीं है, यानी पहले 3 ही हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। 2 1 4 3 5 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा, मान के चलिए यहाँ पर कोई तस्वीर है, यहाँ पर पिक्चर है, राम ने कहा, राम को यहाँ पर लिख लेते हैं, कहा वह मेरे बेटे के, सबसे पहले इसका कोई बेटा होगा, यानी सन यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे बेटे के दादा, यानी इसका कोई पिता होगा,
मेरे बेटे के दादा का भाई है, यानी इसका कोई भाई है, यानी ये जो पिक्चर दिया गया है, इसके जो है पिता का भाई है, यानी वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? या तो चाचा होगा या तो पिता का भाई ऑप्शन में दिया होगा। देखिए दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पिक्चर जो है इसके भाई के रिलेशन की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? चाचा का ही होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले अगर डिफरेंस देखिए 14-13 में 1 का है, 13-15 में 2 का है, 12-15 और 12 में 3 का है, यहाँ पर टोटल 4 का है, यहाँ पर 5 का हो जाएगा। अगला कितना होना चाहिए? 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 14, 13, 15 कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ 11 घटा, तो यानी इसमें हम ऐड करना पड़ेगा। 11 6 17 कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे ही जा सकते हैं, जैसे 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद क्या होगा? 17 हो जाएगा आसानी से। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कौन-सा पैटर्न है वही बताना है। सबसे पहले वाले में देखिए इसमें एक जो है यहाँ पर एरो दिख रहा था। इसमें 2 पैटर्न जैसा दिख रहा है। एक आयत है और एक एक इस प्रकार का जो है एरो दिख रहा है। इसमें देखिए 2 इसमें आयत आ गया और 1 एरो रहने वाला है। इसमें 3 आयत हो गया, 1 एरो रहने वाला है। बात को समझ चुके हैं? यानी अगले वाले में टोटल 4 आयत होगा और ये एरो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन में देखिए। यहाँ पर 3 एक ठीक और 1 ऊपर में ये ठीक है और ये बीच में आ चुका, यही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, परंतु जरूर नहीं कि वह इसी क्रम में है। सबसे पहले कहा गया है बी जो है F के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी बी जो है F के दाईं ओर, यानी F यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान बोला गया, यानी 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा बी। अब आगे कहा गया है F पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर, मान के चलिए इसी साइड की ओर है। अब आगे कहा गया बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी बी यहाँ पर इसको पहले एक टर्म मिटा लेते हैं और छोटा बनाते हैं। अब जो बी और किसके बीच में? ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर ई को लिख लिए। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। अब कहा गया सी जो है डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी जो है डी के बाईं ओर से, इसको रहने देते हैं, हम इतना ही से पहले काम चलाएंगे। उसके बाद कहा गया डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं बोला गया है, यानी कि जी तो न तो आगे होगा न पीछे होगा, यानी ये कहीं और पर हो सकता है। उसके बाद कहा गया है बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? अगर पीछे हम पैटर्न पर वापस आए तो यहाँ पर कहा गया था, यहाँ पर देखिए सी जो है डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, किसके बाईं ओर से? तीसरे स्थान पर। यानी अगर हम डी को कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिखे तो इसके बाईं ओर जाए तो 1, 2, 3 यहाँ पर सी आ जाएगा। अब आगे कहा गया था डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी डी और ए के बीच में अगर ए यहाँ पर लिख ले तो 2 व्यक्ति बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर कौन-कौन बचा हुआ है? 2 सीट बचा हुआ है, तो 2 स्थान पर कौन-कौन आएगा वही हमें फिल करना है। अब यहाँ पर कहा गया था जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। अब एक सीट बचा हुआ है, एक सीट पर कौन आ जाएगा देख लेते हैं। ए बी सी देखिए कौन-कौन हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई भी हो चुका है, एफ भी हो चुका है, जी भी हो चुका है, एच बचा, एच यहाँ पर आ जाएगा। पैटर्न पूरा हो गया। पूछा क्या गया? पी बी के ठीक बाएँ और बी के ठीक बाएँ सी बैठा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन देखिए, 5 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? कॉमन देखिए क्या दिख रहा है? 6 और 6, यानी 6 और 6 एक दूसरे के विपरीत पर होगा। इसके बाद 6 के बाद 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 और 5 विपरीत हो जाएगा, बचा 1 और 2 हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में? 5 वाले का, तो 3 हो जाएगा। 3 कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, यहाँ पर हमें फिगर को फिर से यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। अगर इस वाले 2 देखिएगा, सभी में एक ही पैटर्न, एक माइनस और एक डिवाइड का जा रहा है। अगर माइनस को देखिएगा तो ये पैटर्न जो है यहाँ से यहाँ पर चला आया। अब यहाँ से कहाँ चला गया? इस साइड की ओर आ गया, इस कॉर्नर पर आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गई, इस वाले में। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा? अब ये माइनस वाला पैटर्न जो यहाँ पर सेंटर में रहने वाला है, बीच में रहेगा, क्योंकि अगर देखिएगा तो ये माइनस वाला पैटर्न जो है यहाँ से यहाँ पर ना करके डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी 2 स्थान आगे बढ़ गया। उसके बाद देखिए मात्र ये 1 स्थान आगे बढ़ा यहाँ पर, अब फिर से जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर बीच वाले नहीं आकर के डायरेक्ट यहाँ पर चल गया, यानी 2 स्थान आगे बढ़ गया था। अब यहाँ से अब एक ही स्थान बढ़ेगा, यानी 1 स्थान आगे बढ़ेगा तो ये बीच में आ जाएगा। यानी एक पैटर्न तो हमने डिफाइन कर लिया, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसका डिवाइड देखिए, डिवाइड इस कोने पर था, अब अगले वाले में 1 स्थान बढ़ के यहाँ पर सेंटर में आ गया, इस साइड पर। अब उसके बाद देखिएगा तो ये कॉर्नर पर ना आकर के डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, इस वाले फिगर में। अब यहाँ से एक आगे बढ़ा, जैसे कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया। अब ये बीच में नहीं आकर के अब 2 जाएगा, यानी यहाँ पर आने वाला है डिवाइड, यानी इस बॉक्स में इस कोने पर डिवाइड आएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, अब पहला वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, दूसरा वाला भी गलत, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था, तीसरा वाला भी गलत क्योंकि यहाँ पर माइनस, यानी चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से वही हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है और हमें 712 कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले अगर देखिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 700 के पास जा सकते हैं। अगर देखिएगा तो हम यहाँ पर देखिए स्टार के जब मल्टीप्लाई कर देते हैं नहीं कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। एट द रेट के जगह प्लस कर देते हैं, ये 705 हो जाएगा और फिर हैच के जगह प्लस कर देते हैं 7, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 712 हो चुका है। यानी सेम इसी प्रकार पैटर्न यहाँ पर दे देते हैं, तो एट द रेट का जो प्लस, स्टार का जो मल्टीप्लाई और हैच के जगह पर प्लस करते हैं। यानी 45 में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 720 हो जाएगा। उसके बाद हमें 60 और 25 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 85 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 805 कहाँ पर दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेली को इतना लिखा गया, अर्ली को इतना लिखा गया, इवेंट को इतना लिखा गया है, तो डी का क्या होगा। सबसे पहले डी किस में दिख रहा है आप लोगों को वो देख लीजिए। डेली में देखिए डी, यानी इसी में से कोई होगा, और कहीं पर डी है नहीं है। अगर 5 0 7 3 9 जो दिया गया, इसमें से हम बाकी कॉमन को हटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 7 इसमें है, कट कर लीजिए। 3 भी दिख रहा है, यानी 3 को भी कट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 4 2 6 4 1 है, तो इसमें बचा है 5 0 और 9 बचा हुआ है, 5 0 9। यहाँ पर देखिए 5 भी यहाँ पर दिख रहा है, 5 को हटा लीजिए, अब बचा 0 और 9। 0 9 और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसी में दोनों कोई होगा। ऑप्शन में देखिए केवल 9 दिया गया है, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इस सीरीज को पूर्ण करना है। सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें कॉमन दिख रहा है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर आर टी यू भी, आर फिर इसका देखिए आर एस टी यू भी है, यानी आर एस टी यू भी पैटर्न पूरा हो रहा है। यानी आर के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए था। यहाँ पर फिर से एस हो जाएगा, यहाँ पर फिर से एस हो जाएगा, और यहाँ पर एस के बाद टी के बाद यू हो जाएगा, यानी ट्रिपल एस और यू होने वाला है। ऑप्शन कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन देखिए, वाई वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देखिए, एक्स और एक्स कॉमन है, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद एक्स के बाद वाई है और एक्स के बाद यहाँ पर एम है, यानी वाई और एम एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा क्या था, वाई के, वाई के विपरीत पर एम हो जाएगा। एम कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों शिफ्ट के जो है 60 जो है क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो है जनवरी फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है सेम इसी प्रकार का आएगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, आपको 20 में 20 फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आएगा ही आएगा। और इसी स्पीड के साथ आपको करना है। मात्र जो है 60 क्वेश्चन मैंने लगभग 35 मिनट में कवर करा दिया। सोच सकते हैं आप लोगों को स्पीड इसी प्रकार करना है। मान के चलिए 20 क्वेश्चन जो है आपको 10 मिनट में कर लेना है तो कर लेना है, इसलिए जिससे आपको मैथ में क्वेश्चन का टाइम बचेगा और अच्छे तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा। क्योंकि कट ऑफ जानते ही हैं आप लोग, यूपी बिहार का कट ऑफ कितना जाता है। इन राज्यों को जो सिलेक्शन लेना बहुत कठिन हो गया, इसलिए आपको क्या करना है, सभी में आपको फुल में फुल स्कोर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने जो है रीजनिंग आपको लगातार मैराथन भी जो दिया हुआ है 2021 का जो है 63 शिफ्ट का, उसके अलावा 2023 का 76 शिफ्ट का, और ये 2024 वाला जो है टोटल आपको 53 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ के साथ मैंने जो हिंदी का भी मैराथन वीडियो दिया हुआ है वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ में 2018 से लेकर 2024 में के बीच में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम, उन सारे के प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने मैराथन वीडियो दे दिया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।